विधवा होना भाग्यमय है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। माता सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, लड़कियों को, औरतों को इनके बारे में कम पता होगा, पर आप सबको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबके लिए सबसे बड़ा योगदान इन्होंने ही दिया था। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत इन्होंने ही की। दोस्तों, लड़कियों के लिए शिक्षा स्कूल पहला इन्होंने ही खोला। पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्होंने 1848 में पुणे में स्कूल खोला। और दोस्तों, इन्होंने बाल विवाह जो होता था उस पर आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जो लड़कियों को मुंडन किया जाता था, गंजा कर दिया जाता था जब उनका पति मर जाता था, तब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई इन्होंने। और दोस्तों, जब पत्नी मर जाती थी तो पति दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कर सकती थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने बहुत सारे लड़कियों के लिए काम किए, औरतों के लिए काम किए, पर आज बहुत ही कम लड़कियों को, बहुत ही कम औरतों को इनके बारे में पता होगा। 3 जनवरी 1831 में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस वक्त ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं था। इनको भी ज्योतिबा फुले, जो कि उनके पति थे, जी हाँ, सावित्रीबाई फुले जी को भी उनके पति ज्योतिबा फुले जी ने ही पढ़ाया। तब इन दोनों ने ठाना कि हम बाकी लड़कियों को भी पढ़ाएंगे, महिलाओं को भी पढ़ाएंगे। और दोस्तों, उसके लिए इन दोनों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, इनको बहुत धमकियां भी आती थी, इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाते थे, इन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, इसलिए वो अपने एक्स्ट्रा एक साड़ी लेकर जाते थे ताकि बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को इनके बारे में जानना चाहिए। और दोस्तों, आपको फुले मूवी जरूर देखनी चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान द्वारा इनके मिशन को और मजबूत बनाया। इसलिए हमें ऐसे क्रांतिकारियों को नहीं भूलना चाहिए और इन्हें पढ़ना चाहिए। और फुले मूवी जरूर देखिए ताकि आपको इनके संघर्षों के बारे में पता चले। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फुले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो, एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्यमय है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना। तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क तर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। आजादी की